नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, हर एपिसोड में किसी एक बीमारी के बारे में हम आपको सारी जानकारी देते हैं। किस तरह से वो बीमारी पनपती है, उसका कैसे इलाज किया जा सकता है और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी, जो आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, आज का जो एपिसोड है वो सभी पुरुषों के लिए काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसिल के बारे में। इसके बारे में आपको सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। नमस्कार। वैद्य जी, आज का जो हमारा एपिसोड है वो है हाइड्रोसिल पे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, हाइड्रोसिल आजकल अगर देखा जाए पुरुषों में काफी आम पाई गई है बीमारी, तो क्या कारण है इसका? ऋचा जी, प्रत्येक पुरुष के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं टेस्टिस, और उस टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषत्व का प्रतीक है। और टेस्टिस में कई बार चोट लगने से, झटका लगने से या किसी भी कारण से उसमें पानी भरने लगे, तब ये बीमारी बनती है हाइड्रोसिल। ये दो प्रकार की होती है, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग में थैली का मुंह बंद हो जाता है और फ्लूइड अंदर बाहर नहीं हो पाता। कम्युनिकेटिंग में थैली का मुंह खुला रहता है और लिक्विड जो द्रव्य है वह अंदर बाहर आता रहता है, जाता रहता है। शस्त्र आदि की चोट से अभी घातक हो जाए, शीतल सिंधु समीर से होता सूजन प्राय। अभी घातक के शोध से लक्षण पित्त समान, वर्ण अरुण हो शोध का जलन लगे पहचान। टेस्टिस कई बार बढ़कर के नारियल जितनी हो जाती है और फटने से कई बार मृत्यु तक हो जाती है। हम लोग अक्सर टेस्टिस में पेन हो, किसी चोट के कारण हो, किसी भी कारण से हो, संकोचवश किसी से नहीं कहते और डॉक्टर्स इत्यादि के पास जाने में शर्म महसूस करते हैं। कई बार यह चीज़ इतनी घातक हो जाती है कि हमारे प्राण तक ले लेती है। और इस बीमारी में अक्सर चलने पर झटका लगने से बहुत दर्द महसूस होने लगता है। तो हमको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ख़ास तौर से खटाई, तले पदार्थ, मिर्च मसाले इसमें बहुत नुकसान देते हैं। और टेस्टिस को झटके ना लगे उसका विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। ड्राइविंग आपको बहुत सेफ रखनी चाहिए। और कई बार लोग अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है और इसमें दर्द और जलन कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। आदमी अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ये घातक सिद्ध हो जाता है। इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। वैद्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी आपने बताया बीमारी काफ़ी घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, तो वहीं एलोपैथी में इसका जो इलाज ज़्यादातर ऑपरेशन बताया जाता है, तो आयुर्वेद में क्या ऑपरेशन से हटकर सिर्फ दवाइयों से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है? ऋचा जी, यदि यह बीमारी प्रारंभिक या द्वितीय अवस्था में हो, जल बहुत ज़्यादा ना भरा हो, द्रव उसके अंदर ज़्यादा ना भरा हो, तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत ठीक रहती है। लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है। कई बार ये नारियल की तरह पानी बहुत बढ़ने से फूल जाती है, तो इसमें इंजेक्शन के थ्रू इसका पानी निकाल करके फिर उसके बाद एंटीबायोटिक इत्यादि मॉडर्न में इसका ये करते हैं। तो शुरुआत में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कभी भी हमको कोई चोट लग जाए या कोई हमको दिक्कत हो, हमको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। कभी कभी हम किसी भी चीज़ को, किसी बीमारी को बहुत छोटा समझ लेते हैं और वह बाद में बहुत घातक हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत छोटी सी आग घास के तिनकों को क्या पूरे जंगल को कई बार जला देती है। तो हमको इस प्रकार सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत है तो उसका प्रारंभिक अवस्था में उसका इलाज करा लें, तो आगे बढ़कर ये घातक नहीं होती और दिक्कत भी हमको नहीं महसूस होती। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अर्चिता बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं?
जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद जी से क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? वैद जी से जानना चाहती हूँ कि सर्दियों से ना मतलब दिसंबर से मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, चलती हूँ तो सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जी, आपके शरीर में कमजोरी या खून की कमी या ब्लड प्रेशर हाई की दिक्कत तो नहीं है? ना जी, कमजोरी तो है, बाकी और कुछ नहीं है। क्या बहुत ज्यादा भूख तो नहीं मारते आप? हाँ जी, मारते हैं। ठीक। और कोई दिक्कत? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सांस फूलने के कई कारण हैं। जी अगर चलने के बाद दिक्कत हो रही है तो ये मान के चलते हैं कि कमजोरी एक बहुत बड़ा कारण है। और यदि किसी का बीपी हाई हो तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। यदि चलने के बाद आपका सांस फूल रहा है और आपको कमजोरी है तो आपको अपने शरीर में सबसे पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कमजोरी ना रहे। हमको पौष्टिक आहार का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। दूध, दही, और शाक, फल, दलिया, खिचड़ी, खीर, गाजर, हलवा, घृत, शहद रखे स्वस्थ शरीर। अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, बहुत तला भुना खाना, समय पर ना खाना, बहुत ज़्यादा फास्ट रखना या बहुत ज़्यादा भूख लगने के बाद हम खाएं और जंक फूड खाएं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। विटामिन B12 डाउन जाने लगता है, तब इस प्रकार की दिक्कत होती है। आप बहुत अच्छा होगा कि आप भूख ना मारे। कमजोरी दूर करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप 1 से 2 छुहारे दूध में पकाकर प्रतिदिन सेवन करें। अंजीर रात को भिगो लें, प्रातःकाल उसको सेवन करें, या 5-6 मुनक्का पानी में भिगोकर या बीज निकाल कर काला नमक लगाकर उसको चबा करके सेवन करते रहें। और थोड़े ड्राई फ्रूट्स किसी भी फॉर्म में हम लेते रहें, या गर्मियों में बादाम भिगाकर और सर्दियों में साबुत यदि हम 5-7 बादाम लेते रहें तो हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है और कमजोरी दूर होती है। एक आपको छोटा सा प्रयोग बताता हूँ गुड़ का। यदि सर्दियाँ हैं तो इस प्रयोग को कर लें, गर्मियों में इसको ना करें। गुड़ को एक कटोरी में डाल लें, आँच के ऊपर रख लें, थोड़ा सा घी डाल लें तो पिघल जाता है। इस पिघले हुए गुड़ को यदि हम खा करके ऊपर से दूध पिएं तो हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है। बलिष्ठता के साथ साथ बल्य भी होता है, शरीर में जान आती है और कमजोरी दूर होती है। यदि आपकी इन प्रयोग से समस्या दूर नहीं होती, आप कभी 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और लेडीज़ के लिए शतावर चूर्ण बहुत अच्छा होगा। दोनों को मिला करके 1 चम्मच आप दूध के साथ सेवन करें, आपकी कमजोरी दूर होगी। यदि फिर भी आपको आराम कम लगता है तो आप संपर्क करें किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से, या हमारे से आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। हमको कारण के साथ साथ निवारण और निवारण के साथ साथ कारण ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जो भी वैद जी ने आपको टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर अपनाइएगा। हो सके तो एक बार वैद जी से ज़रूर बात कर लीजिएगा, नंबर्स ठीक आपके सामने हैं। और बाकी जो दर्शक हैं, अगर उनको भी ऐसी कोई समस्या है, किसी बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसी के साथ आइए वैद जी दिखाते हैं अब आपको कैमरा के सामने आपके कौन से पेशेंट आए और किस तरह से उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी, मेरा नाम कुसुम देवी है। मैं ग्लैडस्टोन की रहने वाली हूँ। मेरे हाथ पाँव में इतना दर्द था कि मैं चल नहीं पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। फिर मुझे यहाँ किसी परिचित ने यहाँ वैद जी के बारे में बताया और मैं यहाँ आई। 1 महीने की दवाई खाई तो मुझे फ़र्क महसूस हुआ। फिर मैंने 4 महीने की दवाई और खाई, लगभग 80% ठीक हूँ मैं अब। और मैं यहाँ वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वैद जी, कुसुम जो हैं वो आपकी पेशेंट हैं और इन्होंने हमारे साथ शेयर किया इनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, जिसकी वजह से चल फिर भी नहीं पाते थे और कोई भी काम नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से इन्होंने आपके यहाँ से मेडिसिन लिया है, औषधियाँ ली हैं, तब से काफ़ी स्वस्थ महसूस करती हैं। हालांकि पहले कितनी जगह इलाज करा चुकी हैं, इन्हें इलाज नहीं मिल रहा था। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएं। ऋचा जी, ये कुसुम है लैंसडाउन से और इनको गठिया की शिकायत थी। हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, चलने फिरने में अपने आप को अशक्त पाती थी। और इस बीमारी में अक्सर लोग पेन किलर्स का सहारा लेते हैं। पेन किलर्स 1-2 दिन के लिए तो अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टाइम में इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं। हमारी लीवर या किडनी के ऊपर इनका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है।
और लॉन्ग टाइम में जब साइड इफ़ेक्ट उभर के आते हैं फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता, ना माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाती है। दर्द तो दूर हुआ ही नहीं, लेकिन दर्द के साथ एक बीमारी और बढ़ जाती है। आयुर्वेद की कुछ दवाई हैं, दवाई के साथ साथ यदि हम अपने खाने पीने का मैनेजमेंट ठीक करें तो हम बीमारियों को काफ़ी हद तक जीत सकते हैं। आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी और प्रसिद्ध दवा है व्रतवाज चिंतामणि, साथ में शिलाजीत वटी, रामफल वटी, दशमूल घन वटी मैंने इनको प्रयोग में दी। और शिलाजीत के लिए कहा भी है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम नियम पूर्वक और विधि पूर्वक सेवन करें तो बीमारी ना जाए। मैंने इनको प्रयोग कराई। खाने में दवाई के साथ साथ परहेज जरूरी है। दही, खटाई, अरहर, राजमा, पालक, छोले, अरबी, कटहल इत्यादि का मैंने इनको प्रयोग करने से बिल्कुल मना किया। और अचार किसी भी फॉर्म में ना लें, इसको मैंने बताया। दवाइयाँ साथ में दी। आपने देखा कि ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इनके दोनों ठीक हुए, भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है और अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं रेहान बोल रहा हूँ मैम, हरिद्वार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा अपनी माता जी के बारे में है जी। उनको काफी दिक्कत रहने लगी है जोड़ों के दर्द में, घुटने मोड़ के बैठने में, चढ़ने में, किसी भी चीज को पकड़ने में, इस तरह की पूरे शरीर में हर समय दर्द रहता है उनके। भैया माता की उम्र कितनी है? ये 65। और इनको अर्थराइटिस गठिया तो नहीं है? अभी चेक नहीं किया सर। अच्छा, बीपी या शुगर कितना है? शुगर थोड़ा सा रहता है सर। ठीक। शरीर भारी है या हल्का है? भारी शरीर है सर। और उनका पेट साफ रहता है? पेट के बारे में तो अभी मुझे जानकारी नहीं। ठीक। और इनको और कोई दिक्कत? पैरों में सूजन तो नहीं आती? सूजन रहती है सर, थोड़ा सा चलने के बाद सूजन आ जाती है। अच्छा ठीक। और पैरों में बहुत जलन तो नहीं होती? जी, जलन रहती है रात के समय पे। ठीक। बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी माता जी का शुगर, अर्थराइटिस आर फैक्टर और यूरिक एसिड ये 3 चीज़ जरूर चेक कराएं। और अक्सर हमारे देश में लेडीज़ 40-45 के बाद इस बीमारी से बहुत ग्रसित हो रही हैं। खाना पीना एक बहुत मेन कारण है। और इनको मैं कहूँगा कि कुछ 2-3 प्रयोग बताता हूँ, इनको आराम होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये हरिद्वार से ही मेरे से मिल सकते हैं। आप एक तो सबसे पहले टेस्टिंग करा लें। दूसरा, दही, खटाई, अरहर, राजमा, अरबी, छोले, पालक इन चीज़ों से इनको बचाएं। और दिन में 1 से 2 बार इनकी नारायणी तेल से मालिश करवाएं। दूसरा, बीपी ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। खाने में अश्वगंधा चूर्ण इनको 1 चम्मच 1 से 2 बार पानी या दूध के साथ सेवन कराएं तो दर्द से लाभ मिलेगा। यदि हलवे के साथ यदि अश्वगंधा चूर्ण खिलाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इनको यूरिक एसिड के कारण दर्द है या आर्थराइटिस आर फैक्टर के कारण दर्द है, किस कारण है वो तो हम देख के बता पाएंगे। और पेट साफ रहे इसके लिए आप 1 चम्मच अरंडी का तेल और 1 चम्मच त्रिफला दिन में 1 बार रात में दूध या पानी के साथ सेवन कराएं। दूध ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे इनका पेट भी साफ होगा और इनके शरीर के अंदर वात की जो उत्पत्ति है वो कम होने लगेगी, वात का शमन होगा। साथ ही साथ सर्व रोग मलाशरा, सब रोगों की जड़ पेट है। पेट हमारा साफ रहे इसका नियमित रूप से विशेष तौर से हमको ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी अगर लहसुन खाते हो तो 1 फली लहसुन की सुबह के टाइम खाली पेट निकल लिया करें। और महायोगराज गूगल आयुर्वेद की प्रसिद्ध दवा है, 2-2 गोली दिन में 2 बार देते रहें। और फिर भी इनको आराम ना हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या मेरे से आकर मिल लें। यदि आप लोग आने में असमर्थ हैं तो फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन दवाई मिल जाएगी। शुक्रिया वैद्य जी। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार अगर आप अपनी माता जी को वैद्य जी के पास ला सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रॉपर मेडिकेशन से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वी विश यू द गुड लक। और इसी के साथ वैद्य जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल है उनका। हेलो। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी जल्दी से जल्दी पानी पीता नहीं आता है जी। पानी एक घोट गया तो थोड़ा सा दूसरा घोट लेना पड़ता है। वो ज्यादा जबरदस्ती की हो गई तो पानी बैग मारता है।
पानी क्या दिक्कत करता और है? पानी मुंह से बैग मारता है। अच्छा, बैग। ठीक। हाँ, अभी 5 बरस हो गए, मुझे पानी पीना नहीं आता है। आपका शरीर भारी है, हल्का है? अभी भारी है, 70 किलो वजन है, 61 वर्ष। अच्छा, जब से आपको इस प्रकार की दिक्कत होती है, पानी के साथ साथ कुछ और चीज भी बैक मारती है या खाली पानी ही बैक मारता है? पानी ही, सिर्फ पानी। ठीक। और खाने का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कल का खाना आज चलता है। लैट्रिन खाने का प्रॉब्लम क्या नहीं, आपको लैट्रिन और पेशाब कैसा है? अभी सब अच्छा है। ठीक। और कोई दिक्कत बीपी या शुगर की? हाँ, सब कुछ नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं, और इंडोस्कोपी 2 बार किया है, बेरिन टेस्ट किया है। कहाँ अभी से बोल रहे हैं आप? फोटो लिया है, कहाँ कोई से? प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, कोल्हापुर जिले में। ठीक। मैं आपको 2-3 प्रयोग बताता हूँ, आप इन प्रयोग को करें। दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच हाँ। सौंफ मुंह में डालकर चाव लिया करें, और पानी थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पीना, ज़्यादा बिल्कुल मत पीना। थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद लेते रहें, और पूरा पानी जितना पूरे दिन में लेते हैं आप उसमें एक काली इलायची पका लें और उस पानी को रख लें। उस पानी को घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा पीते रहें। कभी आप पेठे की मिठाई खा लें, आपको ये भी बहुत लाभ देगी। और साथ में सौंफ अगर पानी में पका के लेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। दिवाली के समय सब लोग अपने घर में धान की खील लाते हैं। आप खील को थोड़ा थोड़ा मुंह में चावते रहें या दूध में या पानी में मिला करके उसको लेते रहें, तो धीरे धीरे जो पानी बैक मारता है, मैं उम्मीद करूंगा इस प्रयोग से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। यदि आपको लाभ नहीं मिलता, भगवान ना करे ऐसा हो, तो महादेव जी आप एक काम करना, अपनी रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप कर देना। हमारे जो क्लिनिक में डॉक्टर्स हैं आपसे संपर्क करेंगे या मैं आपसे संपर्क करूंगा और उसका निवारण करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई और गर्म चीज़, तले पदार्थ, इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बचें, इनको सेवन ना करें। और साथ ही साथ पानी शुद्ध हो, इसका विशेष ध्यान रखना। और चीनी की जगह यदि आप मिश्री का सेवन करेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पानी के साथ साथ यदि आप नारियल पानी का भी सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पूरे संसार में एक लिक्विड में नारियल का पानी ही ऐसा है जिसके अंदर एक तत्व होता है लॉरिक एसिड, जो सिर्फ माँ के दूध में होता है और किसी में नहीं होता। इसको सॉफ्ट ड्रिंक इसीलिए कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है और पाचक भी है। आप इसका प्रयोग करें, सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा जो पानी आपको बैक मारता है इसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और दर्शकों, छोटी से छोटी स्वास्थ्य से जुड़ी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसका निदान आपको मिल सकता है आयुर्वेद के पास। और नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर आप डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। कोई भी औषधि अगर ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने हैं स्क्रीन पर। अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।